मुगल बादशाह जहांगीर, एक नाम लेकिन किरदार कई। एक शख्स जो कला का आशिक था, इंसाफ का परस्तार था, और दूसरी तरफ एक ऐसा शासक जिसकी बेरहमी की कहानियां भी मशहूर हैं। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर जहांगीर था कौन। तो यही है हमारा सबसे बड़ा सवाल। जहांगीर आखिर था कौन? वो इंसाफ पसंद बादशाह जिसने न्याय की जंजीर लगवाई, या फिर वही जालिम बाप जिसने अपने ही बेटे की आंखें निकलवा दी? चलिए पर्दा उठाते हैं इस दोहरे किरदार से। अच्छा, इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, एक झलक डालते हैं जहांगीर के पूरे सफर पर। देखिए, 1569 में शहजादे सलीम के रूप में उनकी पैदाइश हुई। फिर 1605 में वो तख्त पर बैठे। उनके लगभग 22 साल के शासन में काफी कुछ हुआ। मेवाड़ से सुलह हुई, कांगड़ा का किला फतेह किया गया, और आखिरकार 1627 में उनका इंतकाल हो गया। तो ये है वो टाइम फ्रेम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा दौर जिसने मुगल सल्तनत पर एक अलग ही छाप छोड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहांगीर की शख्सियत के उस अंधेरे पहलू से, उसकी बेरहमी के किस्सों से। ये वो घटनाएं हैं जो उसके इंसाफ पसंद होने के दावे पर एक बड़ा सा सवाल खड़ा कर देती हैं। इस बेरहमी की कहानी की शुरुआत होती है एक बगावत से। और सोचिए, बगावत करने वाला कोई दुश्मन नहीं, बल्कि जहांगीर का अपना ही सबसे बड़ा बेटा था, शहजादा खुसरो। और इसी बगावत में शायद बादशाह के अंदर छुपे एक अलग ही इंसान को बाहर निकाल दिया। ये नंबर देखिए जरा, 700, 700। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिन्होंने शहजादा खुसरो का साथ देने की कीमत अपनी जान से चुकाई। ये आंकड़ा जहांगीर के गुस्से, उसके क्रोध की इंतहा को दिखाता है। और सजा भी कोई ऐसी वैसी नहीं दी गई। सजा देने का तरीका इतना भयानक था कि रूह कांप जाए। अपने ही बेटे खुसरो को उसने अंधा करवा दिया। उसके सैकड़ों समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया, और कई लोगों को तो सड़क के किनारे सूलियों पर लटका दिया गया, एक खौफनाक मिसाल कायम करने के लिए, ताकि कोई दोबारा ऐसी जुर्रत ना कर सके। और जानते हैं, इतिहासकार भी इस घटना को जहांगीर के शासन का सबसे क्रूर काम मानते हैं। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उसकी छवि पर एक बेरहम पिता और बादशाह होने का एक न मिटने वाला दाग लगा दिया। और ये कोई एकाध घटना नहीं थी, बल्कि ये जहांगीर का तरीका बनता जा रहा था। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहादत का हुक्म भी उसी ने दिया। बागियों के सिर काटकर किले की दीवारों पर टंगवाना, दुश्मनों के हाथ पैर कटवा देना, ये सब उसके शासन में हुआ। कहा जाता है कि सजा देने के मामले में वो अपने पिता अकबर से भी कई ज्यादा सख्त था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि जहांगीर की शख्सियत का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो इस बेरहम तस्वीर से बिल्कुल अलग है। तो अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का। आइए मिलते हैं उस जहांगीर से जो इंसाफ और कला का दीवाना था। हाँ, वही बादशाह जिसके राज को मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल उसकी न्याय की जंजीर। जरा इमेजिन कीजिए, सोने की एक लंबी जंजीर आगरा के किले से नीचे तक लटक रही है, और देश का कोई भी आम नागरिक उसे खींचकर सीधे बादशाह से इंसाफ की गुहार लगा सकता था। उस दौर में ये एक क्रांतिकारी कदम था, है ना? और कला की बात करें तो उसके राज को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग ऐसे ही नहीं कहते। कहा जाता है कि जहांगीर पेंटिंग का इतना बड़ा पारखी था कि वो एक तस्वीर देखकर बता सकता था कि उसका कौन सा हिस्सा किस आर्टिस्ट ने बनाया है। कमाल है ना? उसने अपने दरबार के कलाकारों को बेइंतहा बढ़ावा दिया। और उसकी विरासत सिर्फ पेंटिंग तक ही सीमित नहीं थी। आर्किटेक्चर में एतमादुद्दौला का खूबसूरत मकबरा, कश्मीर के शालीमार और निशात बाग, ये सब उसकी देन है। डिप्लोमेसी में उसने मेवाड़ के राजपूतों के साथ एक ऐसी संधि की जो काफी लंबे समय तक टिकी। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अपने पिता अकबर से मिली मनसबदारी सिस्टम को उसने और भी मजबूत किया। लेकिन ठहरिए, जहांगीर की कहानी में एक और बहुत अहम किरदार है जिसके बिना ये अधूरी है। उनकी बेगम नूरजहां। नूरजहां सिर्फ एक महारानी नहीं थी, वो तो तख्त के पीछे की असली ताकत थी, खास तौर पर जहांगीर के आखिरी सालों में।
नूरजहां की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी पॉलिटिकल समझ गजब की थी। दरबार में उनका अपना एक गुट था जो बड़े बड़े फैसले लेता था। इतना ही नहीं, जब महाबत खान ने जहांगीर को बंदी बना लिया था, तब नूरजहां ने ही अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी से, अपनी सूझबूझ से बादशाह को आज़ाद करवाया था। वो एक पावर प्लेयर थीं। तो फिर हम कहाँ पहुंचे? जहांगीर को आखिर किस रूप में याद रखा जाए? सवाल सीधा सा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही ज्यादा उलझा हुआ है। शायद इसका जवाब यह है कि हमें उसके दोनों चेहरों को एक साथ देखना पड़ेगा। देखिए, ये टेबल इस पूरी गुत्थी को कितनी आसानी से समझा देती है। एक कॉलम में है वो जहांगीर जो कला प्रेमी और न्यायप्रिय था, जिसने न्याय की जंजीर दी, चित्रकला का स्वर्ण युग लाया। और दूसरे कॉलम में है वो कठोर और निर्दयी जहांगीर, जिसने अपने ही बेटे को अंधा किया, 700 लोगों को मरवा दिया और गुरु अर्जुन देव जी की शहादत का जिम्मेदार बना। सचमुच एक ही इंसान के दो ऐसे रूप। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जहांगीर विरोधाभासों से भरा एक बादशाह था। एक ऐसा शख्स जिसके अंदर खूबसूरती के लिए बेपनाह प्यार भी था और उसी के अंदर बेरहमी की हदों को पार करने की ताकत भी। ये दोनों ही उसकी असली पहचान थे। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि किसी एक शख्स की विरासत में कला की ऊंचाइयां और क्रूरता की गहराइयां, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मौजूद हो सकती हैं? ये इतिहास का, पावर का और इंसानी फितरत का शायद वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।